नमस्कार दोस्तों, हिंदी लुकअप में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आपने एक बात नोटिस की होगी कि जब आप सोने के लिए जाते हैं, आप नींद में जाने वाले होते हैं, तब आपको एकदम से झटका आता है, जैसे आप कहीं से गिर रहे हों। चाहे वो बेड से आप देखें या सपने में ये देखें कि आप कहीं ऊंची जगह से गिर रहे हैं, तो एकदम से आप बहुत ज़्यादा डर जाते हैं, घबरा जाते हैं। कुछ लोगों को पसीना छूट जाता है, कई लोग उठकर खड़े हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं। तो नींद में जाने से जस्ट पहले आने वाला यह जो झटका होता है, इसे हिप्निक जर्क नाम से जाना जाता है। यह तब आता है जब आप जागने से सोने की अवस्था के बीच में होते हैं, जैसे कि नींद आने से जस्ट पहले की जो अवस्था होती है उसके अंदर। और आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम सभी के साथ ऐसा होता है, किसी के साथ कम, किसी के साथ ज़्यादा। मेडिकल साइंस की माने तो यह जो झटका है इसलिए आता है कि जब आप नींद में जाने वाले होते हैं और अचानक से कोई मांसपेशी आपकी फड़क जाती है, या मांसपेशियों के फड़कने के कारण यह झटका आपको महसूस होता है। और यह ठीक उसी प्रकार होता है जिस प्रकार आपको हिचकी आती है, आप कंट्रोल नहीं कर सकते हिचकी को, उसी तरह से यह जो झटका है, मांसपेशी का फड़कना, यह आप कंट्रोल नहीं कर सकते। आगे बात को बढ़ाएं तो इस झटके से आपको किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं होता। एक तरह से आप यह ना सोचें कि इससे आपको आगे कोई नुकसान होगा। बड़ों, बच्चों में, किसी में भी यह जो झटका है, नींद आने से जस्ट पहले आने वाला ये झटका बहुत ही नॉर्मल बात होती है। नींद आने से ठीक पहले जो झटका आता है उन लोगों को ज़्यादा होता है जो लोग सोने से पहले ज़्यादा चल फिर लेते हैं, एक्सरसाइज ज़्यादा करते हैं। तो नींद के समय उनकी मांसपेशियों के फड़कने के कारण उन लोगों को हिप्निक जर्क या नींद में जो झटका आता है उसकी समस्या ज़्यादा होती है। मांसपेशियां नींद में फड़कने का अगला कारण होता है चाय कॉफ़ी का दिन में ज़्यादा सेवन कर लेना, शराब का सेवन करना। तो इन चीज़ों से आप परहेज रखें अगर आप इस झटके से बचना चाहते हैं और हेल्दी भी जीना चाहते हैं तो भी। दोस्तों, अगला कारण हिप्निक जर्क का ये होता है कि जब आप बहुत ज़्यादा मानसिक तनाव में होते हैं, ऐसे में आपकी मांसपेशियां रिलैक्स ठीक ढंग से नहीं कर पाती। तो ऐसे में आपको सोते समय मांसपेशियों के फड़कने के कारण झटका महसूस होता है। तो ऐसे में आपको रोजाना सोने से कुछ देर पहले योगा, मेडिटेशन आदि का अभ्यास करना चाहिए, ताकि ये समस्या कम हो जाए या दूर हो जाए। और ऐसा करने से आपका मानसिक तनाव, एंजाइटी, डिप्रेशन की समस्या भी दूर होगी। दोस्तों, यदि आप कम नींद लेते हैं, कम सो रहे हैं, तो ऐसे में आपको यह समस्या ज़्यादा होगी और भी ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि आपकी मांसपेशियां थकी हुई होती हैं और फड़कती हैं नींद में। तो ऐसे में आपको ये समस्या ज़्यादा आती है। इससे ये जो सेम जो चीज़ है बच्चों में भी होती है। छोटे छोटे बच्चे आपने देखे होंगे झटके से कांपते हुए। तो यह इसलिए होता है, यदि बच्चा बहुत ज़्यादा थका हुआ है, रोया है पूरे दिन में, तो रात को वो झटके से कांप कांप के उठता है। तो आप सोचते हैं कि बच्चा किसी चीज़ को लेकर डरा हुआ है, लेकिन ये नॉर्मल बात होती है। वो बच्चे के मूड पर डिपेंड करता है, निर्भर करता है। ठीक उसी प्रकार आप यदि कम सोएंगे, यदि सही जीवन शैली नहीं अपनाएंगे, तो यह समस्या आपको बार बार आएगी। जैसा कि हमने बताया, ये समस्या कोई बीमारी नहीं होती, ये सबके साथ होता है। तो इससे घबराना नहीं है किसी को भी, क्योंकि ये बहुत सामान्य सी बात है और सबके साथ ही होती है। तो इसे कम करने के लिए आप उपाय कर सकते हैं, जैसे चाय कॉफ़ी का सेवन करना आप कम कर दें, शराब का सेवन छोड़ दें तो बहुत ही अच्छा होगा, नहीं तो लिमिट में आप पिया करें। और अगली बात, पानी भरपूर मात्रा में पीते रहें, ताकि मांसपेशियों में डिहाइड्रेशन की समस्या ना हो और वो ज़्यादा ना फटकें। योगा, मेडिटेशन करनी चाहिए, ताकि मानसिक रूप से आप स्वस्थ रहें और एंजाइटी, स्ट्रेस, टेंशन, चिंता, डर, घबराहट से आपको मुक्ति मिले। जितनी हेल्दी डाइट हो सके उतनी हेल्दी डाइट लें। अच्छी तरह से सोने की कोशिश करें। 8 घंटे या 9 घंटे की नींद रोजाना लें। जितना हो सके अपनी डाइट और हेल्थ को
अच्छा बनाने की कोशिश करें, मतलब हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाएं। यदि ऐसा करते हैं तो ये समस्या आपको नहीं होगी बार बार, और आप डर कर घबरा कर उठेंगे नहीं। तो ये थी आज की जानकारी। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।